6 days left for your NCT 2026। स्टूडेंट्स बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा रहे, PYQ लगा रहे, क्वेश्चंस लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके नंबर कम आ रहे हैं, जैसे कि किसी किसी के 50, 150, 100, 200 के समथिंग आ रहे हैं। और बच्चे अब खुद पे डाउट कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं IIT NIT आ रहा ही चाहिए, जिसके कारण उन्होंने कभी किसी किसी बच्चे ने साल भर मेहनत करी, किसी किसी ने 1 महीना दिन रात एक कर दिया है, या किसी ने 15 दिन में इतनी मेहनत कर ली है कि वो एकदम रेडी हो चुका है एनसेट के पेपर को देने के लिए। बट जब उन्होंने मूक लगाया या PYQ वगैरह लगाया तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम आए, जिनके कारण उनको सेल्फ डाउट हो रहा है। ठीक है, वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो आप लोग कि भाई बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो यानी कि हमने मेहनत ही नहीं करी। जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी वो क्या था, क्योंकि जब हम लोग हमारी खुद की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, खुद की कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो वो तो 0 ही बता रहा है। तो क्या हम लोगों ने कुछ मेहनत करी ही नहीं थी? सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली, बिकॉज आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी बन चुका है। आप लोगों के नेगेटिवली सोचने तक क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं होगा, बट आई एम श्योर आप लोगों की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। देखो, आप लोग अपने आप की कैपेबिलिटी किसके बेसिस पे चेक कर रहे हो? जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया, जो PYQ लगाया, जो क्वेश्चंस लगाए, उसके बेसिस पे चेक कर रहे हो। ठीक है, अब उसमें आपके नंबर कम आ रहे तो आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, जिसके कारण आप लोगों को सेल्फ डाउट हो रहा है। अब सेल्फ डाउट के कारण आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर भी आप लोग गलत करके आओगे। सो स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली। आप लोग पॉजिटिव सोचो ना। पॉजिटिव सोचने में क्या जा रहा है? पॉजिटिव का माइंडसेट क्या होता है पता है आपको? वो सोचते हैं कि भाई मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो मेरे साथ नेगेटिव होता है, मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो मेरे साथ पॉजिटिव होता है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा माइंडसेट होता है। तो भाई ये माइंडसेट मेरा खुद का भी था कुछ टाइम पहले तक, बट नहीं गाइस, एक पॉजिटिव सोचो। एक पॉजिटिव सोचने से आप लोग एकदम मोटिवेटेड फील रहोगे, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन पेपर को टैकल करने का। नेगेटिव सोचोगे तो खुद पे सेल्फ डाउट आएगा और जो क्वेश्चन आता है उसे भी गलत करके आओगे। आई बात समझ में? सो इस चीज का ध्यान रखना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि जो आप लोगों के लास्ट 6 डेज बचे, इसमें आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चा 150-200 पे है वो भी 400 तक पहुंच सके, या फिर जो बच्चा एकदम 0 पे है वो भी थोड़े नंबर लेकर आए, क्योंकि उसे ठीक ठाक यूनिवर्सिटी तो मिल जाए ITP करने के लिए। सो ये लास्ट 6 डेज की मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगी जिसको आप लोगों को अच्छे से फॉलो अप करना है और अच्छी स्कोरिंग लेकर आना है। ठीक है, अगर ये आप लोगों की हेल्प करे तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सबसे पहले तो उन बच्चों को बताना चाहूंगी कि जो एकदम 0 पे है, एकदम ही 0 पे है। सो गाइज देखो, मैं पता है मुझे कि ये बच्चे कुछ है अभी भी स्टिल जो 0 पे है, क्योंकि 30 मार्च को बच्चों का पेपर खत्म हुआ है। उसमें से काफी बच्चों ने मेरा जो पेड बैच है वो एनरोल किया। आज भी बहुत सारे बच्चों ने मेरा पेड बैच जो है वो एनरोल किया है, क्योंकि 5-6 दिन बचे। देन ऑल्सो दे आर कमिंग ईमेलिंग मी कि दीदी हमें पेड बैच में एनरोल होना है, हमें किसी भी हालत में एनसेट क्रैक करना है। सो ट्रिक्स वगैरह जो मैंने उन लोगों के साथ शेयर करी है, वही चीज़ थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा एकदम गंदी सिचुएशन में है फिलहाल। सो देखो, अब फिलहाल 6 दिन बचे। 6 दिन के लिए एक दिन एक चैप्टर को देना, सॉरी एक दिन एक सब्जेक्ट को देना है, तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कम टाइम में जितना सिलेबस कवर कर सको उतना करने की कोशिश करो। अभी मत सोचो कि क्वेश्चन लगाना है, मॉक लगाना है, ये सब मत सोचो। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? पहला दिन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट आराम से खत्म करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर्स प्रोवाइड करके रखे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया, वहां से समझ लो, हो जाएगा। हमारा लैंग्वेज का, सॉरी हमारा जनरल टेस्ट की बात है। जनरल टेस्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी हूँ, ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू गाइज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मेंसुरेशन, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीटेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, एनालॉजी, और फिर मीन, एवरेज, फिर इसके बाद है अपना काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन। ये सारी जो चीजें हैं ये तो पूछी ही जाती है। तो ये टॉपिक्स को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? कॉन्सेप्ट ही तो समझना है और बस PYQ लगा लेना है, दैट्स इट। एक दिन में हमारा टीचिंग भी खत्म हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी खत्म हो जाएगा, हमारा GT भी खत्म हो जाएगा, यानी कि जनरल टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे लेक्चर से आराम से 6-7 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो आप चाहो तो। और जनरल टेस्ट के लिए जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बस कंप्लीट क्वेश्चंस लगा लेना थोड़े बहुत, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट को भूलो ना, इधर का उधर ना हो जाए, इसलिए बोल रही हूँ। टाइम का मैं जानती हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, पर जितना हो सकता है उतना ट्राई करो। अभी से हार मान गए तो फिर खत्म। लास्ट 4 दिन भी बच्चे होंगे ना आपके पास, तो भी मैं बोलूंगी कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर कर सकती हूँ तो कोई भी बच्चा कर सकता है। मैं भी कोई इतनी खास पढ़ाई में नहीं थी स्टार्टिंग में, बहुत पहले, हाँ एंड में तो बहुत ठीक ठाक थी। अभी
12th में इवन मैंने टॉप भी किया था। सो वो मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था, लेकिन मैं मेहनत करती गई मतलब पागलों की तरह मैं मेहनत करती थी। एक टाइम पे मुझे इतना मेहनत करने के बावजूद मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन मैं फिर भी पागलों की तरह मेहनत करती रहती थी गाइज। और एक टाइम पे लिटरली मैंने मेरे स्कूल में टॉप किया था, वो भी 12th स्टैंडर्ड में। सो अगर मैं कर सकती हूँ ना, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट थी या जिसे इंग्लिश का ई भी नहीं पता था, तो आप लोग भी कर सकते हो। आई एम श्योर कि आप लोग कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जानती हूँ डिफिकल्ट आता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है कि आप लोग एकदम बिल्कुल हार ही मान जाओ उस चीज़ के लिए, बिल्कुल नहीं। जो बच्चा 0 पे भी है ना, स्टिल यू हैव टाइम। चीज़ों को जो टाइम बचा है उतने टाइम में चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने बता दिया 2 सब्जेक्ट का, दूसरे दिन लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, उन टॉपिक्स को कवर कर लो। वो टॉपिक्स भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आते ही आते हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट से 20, 30, 40 नंबर भी आ गए तो आपके पास 7 सब्जेक्ट है, आराम से 200, 250, 300 तो ले आओगे यार, आराम से ले आओगे। कितना सोच रहे हो? स्टॉप गाइस, मैं नहीं जानती कि आप लोग इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। देखो, पॉजिटिव सोचो। अगर आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग उतना ही कर लेते हो ना, तो एक सब्जेक्ट में आप 30-40 नंबर तो लेकर आ जाओगे। और एक सब्जेक्ट से 30-40 आ रहे हैं तो 7 सब्जेक्ट है, तो नहीं हो रहा है क्या 200, 250, 300 के समथिंग? तो इजीली यार ट्राई करो, हो जाएगा। फिर लास्ट के जो दिन बचेंगे उसमें एक डोमेन को एक पूरे दिन में ख़त्म करना। अभी टाइम कम है तो साइंस स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा अगर टाइम बचे तो कर लेना, लेकिन पहले थ्योरी पे फोकस करना। सो 1 शॉट आप लोग यूट्यूब से कवर कर सकते हो। नोट्स खुद के प्रिपेयर करो या फिर जो ऑलरेडी है उसे रिवाइज कर लो। जो स्कूल लेवल के नोट्स है उसे ही पढ़ लो, एक्स्ट्रा नोट्स मत पढ़ो, डिटेल में और मत जाओ। जो है उसी से काम चलाओ, उसी से कवर करो, उसी से पेपर आएगा, ठीक है? इतना मत सोचो गाइस कि बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, डिटेल में नहीं। जब पेपर देकर आओगे ना, आप लोगों की पता है सबकी थिंकिंग, मैक्सिमम बच्चों की थिंकिंग क्या होगी कि भाई जितना था ना मेरे पास, मुझे उतना ही पढ़ लेना चाहिए था अच्छे से, तो मेरा पेपर अच्छा जाता। लिखवा लो, लिख कर दे देती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोचेंगे कि जो मेरे पास था, अगर मैं उसी को बहुत अच्छे से पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मेरा पेपर आज बहुत अच्छा जाता। या मैंने जो 12th में पढ़ा था उसी को मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता तो आज मेरे नंबर बहुत अच्छे आते। सो जो है उसी को अच्छे से करो, इधर उधर मत भागो, ठीक है? अब नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टूडेंट जिनकी स्कोरिंग मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम 50, 100, 150, 200 आ रही है या 300 के समथिंग आ रही है। अब उन लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहूँगी जिससे उनकी स्कोरिंग 400 प्लस हो सके। देखो, आप लोगों ने पढ़ तो लिया है, मेहनत तो कर ली है, तभी आप लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आए हो। बिना पढ़े तो आप लोग नहीं ही आते। सो आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीट। मॉक टेस्ट में गलत नंबर कम नंबर आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खुद पे डाउट करो। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस लेवल का आप क्वेश्चन पेपर या जिस लेवल का मॉक लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, उसी लेवल का आपको क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला है। 3 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होने वाला है। हो सकता है कि आप ऐसी शिफ्ट में चले जाओ जिसका पेपर बहुत ज़्यादा सी आ रहा हो, या कोई सी ऐसी शिफ्ट में जिसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो। तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने में पैसा नहीं जा रहा है, नेगेटिव सोचने में जा रहा है, नंबर जा रहे हैं, ठीक है? सो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट 6 डेज बचे हुए हैं, आप लोग मूक लगा रहे हो, दैट्स गुड, लगाओ। बट मूक पैटर्न समझने के लिए लगा लिया कि क्वेश्चन पेपर किस वे में आएगा। अब मेरी बात मानो तो CUT के PYQ लगाओ, ठीक है? अब CUT के PYQ लगाने को क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिला था मैथमेटिक्स के पेपर में JEE मेंस के क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चंस नहीं आया था, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आई बात समझ में? इसलिए कह रही हूँ कि जो पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं उनके PYQ लगाओ। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी वो हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है? आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं ना मॉक में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। लास्ट 6 डेज बचे हैं, बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, रिवीजन करना है। जो चीज़ें पढ़ चुके हो सिर्फ उसे पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। स्ट्रिक्टली मेरे ऑर्डर से गाइज, जो ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हो उसको और अच्छे से करो, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो उन चीज़ों को, और बस PYQ लगा लो CUT के और हमारे NCT के, दैट्स इट। फिर मेरे चैंपियंस एकदम रेडी होंगे उस क्वेश्चन पेपर को टैकल करने के लिए। आई नो आप लोग एकदम क्वेश्चन पेपर एकदम इतना अच्छे से करके आओगे कि आप लोग जो ड्रीम यूनिवर्सिटी आप लोग चाहते हो आप लोगों को मिलेगी। सो स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली,
थिंक पॉजिटिवली सोचोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। अगर कुछ नहीं भी आता है ना तो भी सोचना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा सिलेक्शन होगा। लास्ट दिन तक मेहनत करते रहना, 16 तारीख की रात तक मेहनत करते रहना। ये सब बर्दाश्त कर लूँगी कि आप लोग बोल रहे हो कि दीदी जो पढ़ा था वो नहीं आया, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप लोग ये बोल रहे थे कि मुझे थोड़ी सी और मेहनत कर लेनी चाहिए थी तो मेरा पेपर था वो अच्छा जाता। इसीलिए बोल रही हूँ कि लास्ट दिन तक मेहनत करना, कि आप लोगों के पास ये वर्ड्स ना हो बोलने के लिए कि थोड़ा और मेहनत कर लेनी चाहिए थी। ये चीज़ बिल्कुल भी मत बोलना। लास्ट दिन तक हार्ड वर्क करना, लास्ट दिन तक दिन रात मेहनत कर, चाहे पेपर हमारा अच्छा जाए या खराब जाए। हमने मेहनत करी थी और हम इससे खुश हैं। हमारी मेहनत में तो कमी नहीं थी, दैट्स इट। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। अब वो पेपर मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आया, इट्स ओके, लेकिन मैंने अपना 100% दिया था। मैं इसके लिए खुश हूँ कि मैं जो चीज़ चाहता था या चाहती थी मैंने उसके लिए गिव अप नहीं किया इजीली। मैंने अपनी लेवल तक हर एक पॉसिबल चीज़ करी ताकि मैं उस पेपर को क्रैक कर सकूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के डाउट्स पे ही लेकर आऊँगी कि जो आप लोगों के डाउट होंगे ना, सारे डाउट्स उस वीडियो में मैं कवर करूँगी। सो जो डाउट है अच्छे से लिखो और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। बिल्कुल टेंशन मत लो, नेगेटिव मत सोचो। लास्ट 6 दिन बचे, 6 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास लास्ट 2 या 3 दिन बचे होते ना तो भी मैं बोलती कि आप लोग क्रैक कर सकते हो, और कर सकते हो भाई। यहाँ सोच लो, एकदम फिक्स कर लो, छाप लो माइंड में कि मैं कर सकता हूँ। इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, लिटरली एनसेट का डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। मिथ है कि डिफिकल्ट आता है। 12th को ही अच्छे से पढ़ लोगे ना, जो 12th स्टैंडर्ड में आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया, अगर उसी में अच्छा सा कर लोगे ना, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। जब मैं पेपर देने बैठी थी ना तब मेरे पास जो चीज़ मैंने बोली है मेरे माइंड में क्लिक करी थी कि मैंने ये सोचा था कि भाई मैं फालतू में इस पेपर से डर रही थी। अगर मैं मेरा 12th लेवल का ही और अच्छे से पढ़ लेती ना, या उन्हीं चीज़ों को मैं डबल से रिवाइज कर लेती ना, तो मेरा पेपर आज बहुत अच्छा जाता, बहुत अच्छा जाता। ये चीज़ मैंने खुद फील करी थी पर्सनली। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ फील करी थी। ये सोच रही थी मैं कि अगर बोर्ड्स का ही पढ़ लेती ना तो बहुत अच्छा पेपर जाता, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं था और नहीं आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। मेरी गुड विशेस बहुत सारी आप लोगों के साथ में है। मुझे पता है जो भी मेरा वीडियो देख रहा है बहुत अच्छे से पेपर देकर आएगा और मेरा नाम भी रोशन करेगा, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही रही हूँ। शायद ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कर ही रही होगी। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।